बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, मैं सैयद आसिफ अपने एक और व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त इंतहाई अहम खबर जो है वो है अमेरिका ने जो ईरान पर और ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया उसके हवाले से है। आप लोगों को जैसे कि पता है कि कल बरोज़ इतवार यूएसए ने अटैक किया है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर, जिसमें उनकी न्यूक्लियर साइट्स थी फोर्डू की, नतंज की और इस्फहान की। इन तीनों साइट्स पर उन्होंने हमला किया है और उस पर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि हमने ईरान में 3 जौहरी मकामात पर अपना बहुत कामयाब हमला मुकम्मल कर लिया है, जिसमें फोर्डू है, नातंज है और इस्फहान है। तमाम तैयारे ईरान की फ़िज़ाई हदूद से बाहर है। प्राइमरी साइट, स्पेशली जो फोर्डू की साइट है, जिसके लिए कहा जाता है कि वहाँ पे यूरेनियम अफसुदगी का जो सबसे बड़ा काम है वो वहीं पर किया जाता है, फोर्डू की न्यूक्लियर साइट पर। तो उन्होंने कहा है कि वहाँ पर एक पूरा पूरा का पूरा बॉम्ब लोड तकरीबन 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 अराउंड 30,000 केजी के करीब जो है वहाँ पे पेलोड गिराया गया है, जिसमें 6 तैयारों ने उसमें हिस्सा लिया इस कार्रवाई में, और तकरीबन 12 बॉम्ब गिराए गए। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये हमला किया गया होगा और इसके नतीजे में कहाँ तक नुकसान हुआ होगा। बहरहाल अब उनका ये कहना है कि तमाम जो जहाज़ हैं वो अपने अपने जगहों पर पहुंच चुके हैं और हमारे जो वॉरियर्स हैं, अजीम अमरीकी जंगजू, उन्होंने ये काम सरअंजाम दिया है और उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और दुनिया में कोई मिलिट्री ऐसा नहीं कर सकती जो अमेरिका ने कर दिखाया है। तो बहरहाल अमेरिका बहादुर ने ये काम किया है और इस काम के बाद जो मामलात हैं वो कहाँ तक पहुँचेंगे, क्या ये आलमी जंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं या सिर्फ यहाँ से हम अमन की तरफ जाएंगे। अब देखना यह है कि अभी तक बहुत हद तक चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अ, और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें किसकी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई हैं? क्या पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई हैं या इंडिया की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई हैं? जहाज़ उड़े कहाँ से हैं और इतनी जल्दी तकरीबन मतलब यूँ समझ लें कि पलक झपकने में ये सारा काम हुआ है। तो इसमें किस-किस के कंधे इस्तेमाल हुए हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। हमारे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है अब तक वो यही है कि जो हमारे फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, वो यहाँ से होकर गए हैं। उसके बाद उन्होंने सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए जो है, अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया। उसके लिए लेटर भी इश्यू कर दिया गया है साकदार की तरफ से कि जनाब ये अमन के सफ़ीर हैं और उन्होंने अमन दुनिया में कायम करने की कोशिश की है और मेरा ख्याल है शायद वो उनको मिल भी जाए, और जिस तरह से उन्होंने अमन कायम करने की कोशिश की है। तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान अब क्या कहता है। लेटर तो इश्यू हो गया, वो कहते हैं ना, गोली तो निकल गई, वापस तो नहीं आती। तो लेटर इश्यू कर दिया है, उसके फ़ौरन बाद ये मामलात हुए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तुर्की भी पहुंचे, वहाँ भी उन्होंने अर्दवान से मुलाकात की है। अर्दवान का हमेशा से एक चीज़ रही है, वो बोलता तो बहुत है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसके बाद फिर वो झाग की तरह बैठ जाते हैं। उनका कोई दीन ईमान नहीं है। दीन ईमान तो हमारे जो 37 भरपूर इस्लामी मुल्क हैं उनका कोई दीन ईमान नहीं है, और हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप देख लें, ये अभी ईरान पे जो भी तमाम चीज़ें हुई हैं, अ, उसमें हमारे जो मौलवी हजरात हैं वो कहाँ खड़े हुए हैं? पाकिस्तान में सब इस वक्त मिक्स पोजीशन में, स्पेशली चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, इस्टेब्लिशमेंट हो या मौलवी से, हमारे मौलवी साहबान कभी भी सही तरफ खड़े नहीं हुए, हमेशा तस्वीर के पीछे खड़े रहे हैं। इस दफ़ा भी ईरान पर अभी हमला हुआ है, कोई भरपूर कोई जवाब, कोई बड़े-बड़े जो मौलवी तुर्रम खां फतवा देने वाले, ये तमाम गायब हैं। लिबरल्स गायब हैं, इस्लामिस्ट गायब हैं। जो सब ये मतलब ये लोग क्या चाहते क्या हैं? ये लोग सिर्फ़ चंदा जमा करना चाहते हैं। पाकिस्तान की अवाम की वैसी ऐसी की तैसी बत्ती बनी हुई है, और ये लोग मज़ीद चंदे लेकर जो है ना, पाकिस्तान की अवाम की जो है ना, वो मेरे मुँह से निकलती है कि माँ भी नहीं कर रखी है। तो बहरहाल अब देखना ये है कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं इराक़ची ने अमरीका पर सफारतकारी से धोखाधड़ी का इल्ज़ाम आयद कर दिया है जनाब। उन्होंने कहा ये धोखा किया है इन्होंने, जो कि इस मुल्क के खिलाफ फ़िज़ाई हदूद में मुहिम इसराइल का साथ देने के बाद उसे ख़राब नताइज का सामना करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर ईरान रिटेलिएट करता है तो क्या होता है?
सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उन्होंने जो भी हमले किए हैं बड़े, उनके तनसीबात पर बड़े कामयाब हमले थे। लेकिन इराक़ची साहब ये कहते हैं कि अभी हमारे पास जो है ना वो तमाम जो हमारे न्यूक्लियर जो असासे हैं वो इंटैक्ट हैं। हम पहले ही उसको वहाँ से मुंतकिल कर चुके थे। यूँ समझ लें कि अमेरिका ने जो है सिर्फ ज़मीन पर बम बरसाए। वहाँ पे कोई न्यूक्लियर का कोई ऐसा कोई सीन नहीं था। अपना यूरेनियम ये वो तमाम जो है वो अपने मामलात को बचा चुके थे। अब इमरानी हुकाम ने बहुत ज़्यादा तफसील नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो हमले हुए हैं ये इतने कोई ख़ास इन्होंने काम नहीं अंजाम दिया है। और अब ये देखें उसके फ़ौरन बाद उन्होंने इसराइल पर फिर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। और अभी एक न्यूज़ आ रही है कि ईरान ने जो है वो धमकी दे दी है। यानी ईरान ने धमकी क्या दे दी है, ईरान ने कहा है कि भाई ट्रम्प साहब आपने ये काम शुरू किया था, इसको ख़त्म हम करेंगे। जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि ईरान का ट्रम्प और अमेरिका को जवाब। ट्रम्प ईरान लिखता है कि ट्रम्प तुमने शुरू किया, हम उसे ख़त्म करेंगे। तो अगर ये मामला इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे तो आप सोचें कि हम कहाँ पर जाकर खड़े होंगे। ये दुनिया कहाँ पर जाकर खड़ी होगी। पाकिस्तान का मैंने आपसे कहा, मैं बार-बार पाकिस्तान का आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ। उसकी कुछ वजूहात हैं, क्योंकि अभी तक हमारे फ़ील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब की तरफ से कोई वाज़ह पैगाम नहीं दिया गया कि उनका अमेरिका का जो विज़िट था, उसके जो मकासद थे वो थे क्या? अगर अमन के मकासद थे, तो ईरान पर हमला क्यों हुआ? या इसराइल पर हमला क्यों हो रहा है? दोनों तरफ से फिर सीज़ फायर होना चाहिए था, क्योंकि अमन का नोबेल प्राइज़ के लिए तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो फिर उनका जो तुर्की का दौरा था, वो क्या था? क्या तुर्की को खामोश करवाना था या तुर्की के साथ मिलकर कोई काम करना था? मतलब कोई भी चीज़ खुलकर सामने नहीं हो रही, सब कुछ जो है वो जिसे कहते हैं ना बिहाइंड द पिक्चर, जो एक्चुअल काम हो रहा है वो बिहाइंड द पिक्चर हो रहा है। अब देखना ये है कि जो ईरान के मामलात हैं, जौहरी मामलात हैं, अगर उस पे, क्योंकि वो उसके असासे हैं, वो उसके असासे हैं, अगर उस पे कोई भी आँच आती है तो क्या ईरान खामोश बैठा रहेगा? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया और ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि भई ट्रम्प तुमने शुरू किया था, हम ख़त्म करेंगे। तो क्या वाक़ई ईरान ख़त्म करेगा? फिर उसके बाद अमेरिका का क्या जवाब होगा? इसराइल कहाँ खड़ा होगा? बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो कहाँ खड़े होंगे? तो सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान का देखना है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। पाकिस्तान ने कंडेम भी किया है। अब ये देखें, ये हमेशा होता रहा है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जिस वक़्त अफ़गान वॉर चल रही थी, उस वक़्त भी ये होता था, अफ़गानिस्तान पर हमले किए जाते थे और पाकिस्तान इधर से कंडेम करता रहता था। जनाब ये हो गया, जनाब ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। काम चल रहा है, काम अपना चल रहा है। यहाँ भी यही मुझे ऐसा लग रहा है कि यही होगा कि ईरान पर ताबड़तोड़ हमले होते रहेंगे और जो मुस्लिम ममालिक हैं वो कंडेम करते रहेंगे। तो हमारे मुस्लिम कंडम ममालिक जो हैं वो कंडेम करने में बहुत आगे हैं। हर चीज़ पे जनाब कंडेम कर दिया, इसको कंडेम अरे भाई कुछ करें आप लोग। आप इस चीज़ को रोकें, इस चीज़ के एस्केलेशन को रोकें। उस पे कोई काम नहीं हो रहा, कंडेम पे काम हो रहा है। तो बहरहाल यहाँ तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप लोगों से फिर मुलाकात होती है और मैं इसमें आपको दिखाऊँगा कि जो चीज़ें हैं, जैसे B2 जो इसमें बॉम्बर इस्तेमाल हुआ है, मैं उसकी आपके साथ कुछ फ़ोटो है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देखें कितना वो पेलोड ले जा सकता है और किस तरह से उसने काम किया होगा, क्या-क्या काम किया होगा उसने। अभी तक कोई भी चीज़ खुल के वाज़ह तौर पर हमारे और आपके सामने नहीं आ रही। इंटरनेशनल मीडिया पर भी अभी कुछ नहीं कहा जा रहा, सब बिल्कुल साफ सूंघा हुआ है एक तरह से। तो आगे का ये है कि पाकिस्तान, मैं फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान को अपनी पोज़ीशन वाज़ह करनी होगी। पाकिस्तान में एक अब तो बात ही ख़त्म हो गई कि वहाँ पे कोई सियासतदान रह गया है। अब तो कुछ भी नहीं बचा। अब सबको पता चल गया है कि कौन कहाँ पर खड़ा हुआ है। लेकिन अगर वो भी खड़ा हुआ है, तो कम से कम अपनी चीज़ों पे स्टैंड लेते हुए पाकिस्तानी कौम को, तमाम लोगों को आगाह किया जाए कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारा मौक़िफ़ क्या है और हमारा एक्शन क्या होगा। कंडेम से कुछ नहीं होगा, आपका एक्शन क्या होगा। और वही क्या कहा जाता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। तो
एक्शन करना होगा और इस मामले को देखना होगा कि हम कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि अब ये बात भी बाज़गश्त आ रही है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है। मतलब एक बाज़गश्त है जो देखी जा रही है, सुनने में आ रही है। तो क्या ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है? इसके पीछे क्या अगराज़ और मकासद थे? तो ये भी देखना होगा। अपना यह ख्याल रखिएगा। बातें करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।